तो मेरा ये कहना है, हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ, सिख बोलता है मैं सिख हूँ, क्रिश्चियन बोलता है मैं ईसाई हूँ, तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है, और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है? क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है, और कोई धर्म को न माने, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? भाई साहब का अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर, मैं पूछना चाहूंगा, बिना किसी धर्म को कबूले बगैर क्या इंसान नेक और सही रास्ते पे चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरु हैं वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं और किस मकसद से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तो ये धर्म को किसने बनाया? धर्म होना चाहिए कि सिर्फ? बिल्कुल सही है, धर्म होना चाहिए, और वो होना चाहिए इंसानियत। भाई साहब पूछते धर्म होना चाहिए कि, फिर पूछते क्या धर्म को कबूल करना जरूरी है और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है? भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मैं ईसाई हूं, कोई कहता है सिख हूं। ये धर्म को किसने बनाया और धर्म होना चाहिए एक? आपका पहले भाग जो सवाल का बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही दीन सही है, वो है अपनी जिंदगी अल्लाह के, खुदा के, ईश्वर के, भगवान के अहकामात के मुताबिक बसर करना। तो दीन होना चाहिए एक ही। ये इतने दीन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्लाह सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मजहब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांति हासिल करना, सलामती हासिल करना, अपने खालिक के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने के बाद। इसीलिए दीन, मजहब खालिक ने सिर्फ एक ही भेजा, लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होती गई, मिलावट होती गई। मिलावट होने की वजह से अल्लाह ने दूसरे नबी भेजे, दूसरी किताब भेजी, फिर मिलावट हुई और दूसरे पैगंबर भेजे और एक किताब भेजे उसे सही करने के लिए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, कई किताबें भेजे, आखिरी किताब कुरान मजीद। कुरान में लिखा है सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7, बोले कुल्ली कौमिन हाद, कि हर कौम पे मैंने पैगंबर भेजा। सूरह राद सूरह 13 आयत नंबर 7 और सूरह राद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हर दौर में हमने एक किताब नाजिल की, आखिरी किताब है कुरान, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे खालिक ने एक ही मजहब भेजा, हमने उसमें मिलावट पैदा की। मजहब का अगर सही मानी ले, हिंदू की क्या मानी? हिंदू की मानी यह है कि जो इंसान हिंदुस्तान में रहता है, जो इंडस वैली के इस तरफ रहता है, उसे कहते हैं हिंदू। यह लफ्ज सबसे पहले बार इस्तेमाल किया था अरबों ने हिंदुस्तानी के लिए। इस लफ्ज के एतबार से मैं हिंदू हूं। उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, हिंदू वो जो बुत परस्ती करता है वो गलत है। तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूं। ईसाई के मानी क्या? ईसाई के मानी जो ईसा अलैहि सलाम के पैगाम पे अमल कर रहा है, ईसा अलैहि सलाम ने जो चीज सिखाई उस पर अमल करता है। मैं कहता हूं कि मैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं उससे ज्यादा ईसाई हूं, क्योंकि मैं ईसा अलैहि सलाम की बातों पे और अमल करता हूं बनिस्बत वो लोग जो अपने आप को ईसाई कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं और पक्का ईसाई हूं। जू का मतलब क्या? जू का मतलब वो जो खुदा से, अल्लाह से मोहब्बत करता है। मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। मुस्लिम के मानी क्या? मुस्लिम के मानी वो इंसान जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। मैं मुस्लिम हूं। आप समझ रहे? ये मिलावट बाद में आई, जो ईसा अलैहि सलाम ने सीखा उसमें मिलावट आई। तो धर्म सिर्फ एक होना चाहिए। आपका दूसरा भाग, हम क्यों ना सिर्फ इंसानियत पे अमल करें? भाई साहब, आप अच्छे मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पड़ेगा। अच्छा इंसान बनना मतलब, एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। अच्छा मुसलमान बनना मतलब पीएचडी। तो पीएचडी करने के लिए पहले 10वीं तो पास करने पड़ेगा। 10वीं पास करने के बाद ही पीएचडी कर सकते। आप बोले 10वीं के बाद मैं खुश हूं, नहीं, मैं पीएचडी के बाद खुश हूं। तो अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आप एक मुझे इस्लाम की तालीम बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, एक भी नहीं। तो इस्लाम मजहब इंसानियत का है, लेकिन इंसानियत के अलावा और चीज आपको सिखा रही है। क्या कह रही है? शराब मत पियो। अब इंसानियत में शराब पी सकते क्या? नहीं, इंसानियत की किताब में आप शराब पी सकते। हमारा खालिक बोलता है नहीं, शराब पीने से क्या होता है? आज जितने बलात्कार हो रहे हैं, 80% से ज्यादा जो आदमी बलात्कार कर रहा है, या वो औरत जिस पे बलात्कार हो रहा है, या दोनों, तीनों में से एक शराब के नशे में था। इधर वो बलात्कार करने वाला शराब के नशे में था, या जो औरत पे बलात्कार हुआ गया, या दोनों शराब के नशे में थे, 80%। इसलिए हमारा खालिक, हमारा रब कहता है शराब मत पियो। इंसानियत कहती है शराब पियो। अब किस में मानेंगे, इंसानियत या रब में? तो इसीलिए मुस्लिम बनना इंसानियत का पीएचडी है। अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। अच्छा इंसान पहले बनो, फिर मुस्लिम बनो। अच्छा मुसलमान बनने के लिए रब की इबादत करना जरूरी है। आपने पूछा कि कोई मजहब को फॉलो करना जरूरी है? बिल्कुल।
अगर आपके पास रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है क्या? मैं एक दिन पीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन नीले कपड़े पहनूंगा, एक दिन लाल, नहीं, रूल फॉलो करो। सब लोग साथ में ABCD, नहीं मैं ACDB पढ़ूंगा, Z पढ़ूंगा, नहीं ABCDEFG, कायदे से पढ़ो। आप कोई कायदा फॉलो, आप बोलेंगे रूल फॉलो करना जरूरी है, मैं लेफ्ट हैंड पे नहीं चलाऊंगा, राइट हैंड पे चलाऊंगा। हिंदुस्तान में तो राइट हैंड ड्राइव, अमेरिका में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव। नहीं, लाल के ऊपर मतलब मैं जाऊंगा, ग्रीन मतलब मैं ठहर जाऊंगा। रूल नहीं फॉलो करेंगे तो कैसा जिएंगे, कैसा गाड़ी चलाएंगे? तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फॉलो करने पड़ता है तो जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं फॉलो करेंगे? ये जाहिल इंसान कहेगा, होशियार इंसान में। और मैं समझता हूं आप होशियार इंसान है। गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिंदगी बसर करने के लिए रूल नहीं। आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेगा नहीं, मैं मुंह में से खाऊं। आप समझ रहे? तो ये हमारा खालिक। आप जब बीमार होते किसके पास जाते? डॉक्टर के पास जाते। डॉक्टर को इल्म है इंसान के जिस्म के बारे में, वो खालिक और सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसीलिए खालिक जो कहता है, हम आपको बनाने वाला जो कहता है, उसके अहकामात पे चलने से अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और सबसे ज्यादा सफल मुसलमान बन सकते हैं और इंसान बन सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खालिक में? खाली का मतलब मुझे नहीं पता। बनाने वाला। आप एक ईश्वर में मानते हैं, एक खुदा में मानते हैं या अनेक खुदा में मानते हैं? नहीं, मैं तो सभी जगह जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, लेकिन मैं किसी को मानता नहीं। मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। एक पावर जो है जो हमको रूल करती है, मैं उस चीज को मानता हूँ। एक पावर, दो पावर लेना, एक पावर जो है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक पावर को मानते हैं, दो पावर को मानते हैं? एक ही पावर को मानता हूँ। मैं भी एक पावर को मानता हूँ। मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, लेकिन मंदिर जाके बुत परस्ती नहीं करता हूँ, मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पावर कहती है मूर्ति पूजा मत करो। मूर्ति मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे, बराबर ना? तो हिंदू मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, ईसाई मजहब कहता है मूर्ति पूजा मत करो, कुरान कहता है मूर्ति पूजा मत करो। एक पावर, उसको पावर कहो, ईश्वर कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, लेकिन एक है ना कि दो है? एक ही है। बिल्कुल, एक पावर को मानते, बिल्कुल, एक ईश्वर को मानते, एक खुदा को मानते, बिल्कुल, एक अल्लाह को मानते। बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत तो है, लेकिन मैं करता हूँ। हाँ, यही तो बात है। आप मानते हैं गलत, अल्हम्दुलिल्लाह, करते वो गलत है। वो चलते आ रहा है, बचपन से चलते आ रहा है। मेरे परदादा भी कहते थे कि जमीन चपटी है, लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूँ डॉक्टर बन गया। बट हम मूर्ति की पूजा करने की वजह से मैं मानता हूं कि मैं गॉड फियर हूं, मुझे डर है। मेरे वालिद गलत काम से बचता हूं। हाँ, गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम से बचते, दोनों में टकराव है। आप गलत काम से बचते फिर बोलते गलत काम करते। पूजा करने से मैं गलत काम से बचता हूं। आपने कहा मूर्ति पूजा करना गलत है, मैं मूर्ति पूजा करता हूं, गलत काम से बचता हूं, तीनों में टकराव है। मैं हिंदी में जरा कमजोर हूं। आपने कहा कि मूर्ति पूजा करना गलत है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं और गलत काम से बचता हूं, दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग है। शराब पीना गलत है, फिर भी पीता हूं और गलत काम नहीं करता। अरे पीऊंगा तो बलात्कार करूंगा ना। मैं नहीं पीता। आपने पीते, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वेद में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है, तो क्यों करते? बचने का है तो उस पावर, उस ताकत, उस अल्लाह, उस खुदा, उस भगवान के अहकामात पे अमल करो। मूर्ति पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद आखिर पैगाम है उस पावर का। तो अगर आप जानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, तो गलत काम से क्या सही रास्ता मिल सकता है? चोरी करना गलत है, लेकिन मैं क्या करता हूँ? चोरी करता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ, सही है? गलत है। चोरी करना गलत है, आप मानते हैं? क्या चोरी करता हूँ लेकिन गरीबों में बांटता हूँ? अरे गरीबों में बांटने का तो मेहनत करके बांटो ना, चोरी करके मेहनत मत करो, मेहनत करके मेहनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बांटो। उसी तरीके से आप जानते हैं मूर्ति पूजा गलत है, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि आपके परदादा करते आए हैं। मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपटी है, लेकिन मैं कहता हूँ दुनिया गोल है कि चपटी है? गोल। आपके परदादा क्या कहते थे? चपटी क्या गोल? गोली कहते थे। परदादा, आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे। कभी 1000 साल पहले? बिल्कुल। आपके दादा का नाम क्या था? पता नहीं। हाँ, तो आप खाली हवा में फेंक रहे हैं। इंसानियत 1000 साल पहले कहती थी कि दुनिया चपटी है। आपके परदादा का नाम क्या? मैं नाम लिखूंगा ना साइंटिस्ट बुक में। आपके परदादा का नाम क्या है? पता। आपके परदादा क्या कहते थे? दुनिया चपटी है क्या बोले? मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, क्योंकि मैंने सुना नहीं। बराबर, लेकिन साइंस कहती है, मेरे परदादा और आपके परदादा कहते थे कि चपटी है। आप मानते हैं चपटी है? नहीं, क्योंकि आप तरक्की कर चुके हैं। जब तरक्की करते हैं, गलत चीज को छोड़ देने का है। अभी बुत परस्ती करेंगे, छोड़ देंगे? कोशिश करूंगा छोड़ने की। हाँ, ये बात हुई ना, ये मर्दानी बात हुई ना। माशाल्लाह, अच्छी बात है कि भाई साहब मानते एक पावर में, एक खुदा में, एक ईश्वर में, एक भगवान में। बुत परस्ती गलत है और कोशिश करेंगे इसको छोड़ने की। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए। मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी में दूंगा, हिंदी जानते हिंदी में दूंगा। पढ़िए, इससे आप हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह जो भी मुश्किलात है आप मुझे पूछ सकते हैं या हमारे इदारे को लिख सकते हैं। और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि सही किताब है, फिर आप एकदम अच्छे, अभी आप इंसान है, अच्छे इंसान है और अच्छे PhD बनेंगे। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म
जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है, और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है, और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डालते थे या फिर बीमार आदमी को ठीक करते थे, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की शोबे से सवाल था। मैं ख़वातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है, और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज़्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं, और हमारे पास कई प्रोग्राम है ख़वातीन के लिए खुसूसन। और इस ख़वातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी एहलिया है फरत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इतनी ख़वातीन बड़ी तादाद में है माशाल्लाह, पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है, और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम होते हैं फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा, और आप इंशाल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी, और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार जो पैगंबर करते थे, अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकियाट्रिस्ट। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार कर दूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, आठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, आठानी गायब। फिर आपके कान से आठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे, उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे बुबुदुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे, पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए, कुरान में। आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते? आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेगी। आप जो जबान में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? वैसे आपका सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे
तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते हैं कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं, आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं माशाअल्लाह 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करें, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह ना, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान है, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे